एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं जिन बच्चों का 16 तारीख को एग्जाम है। 16 जून को यूपीएससी एग्जाम का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 16 जून को होने वाला है। तो होप सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छी जो है वो तैयारी कर रखी होगी। चैनल्स को अपने फॉलो किया होगा, किसी भी चैनल को पर्टिकुलर एक चैनल को फॉलो करके वहाँ से अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए होंगे, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी और काफ़ी अच्छी तैयारी जो है उनकी रही होगी और काफ़ी अच्छी तैयारी भी है करें। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। जिन बच्चों ने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो एग्ज़ाम फिलअप किया है, तो काफ़ी बच्चे ना एग्ज़ाम फिलअप करके ना फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम वाले दिन जाते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो एग्ज़ाम फिलअप तो करते हैं, तैयारी भी करते हैं। जो कुछ ऐसे होता है तैयारी नहीं करते तो वो एग्ज़ाम वाले दिन नहीं जाते कि भाई सेंटर दूर है, हमने तैयारी करी नहीं तो हम नहीं जा रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भैया इसको लगता है कि भाई वैकेंसीज इतनी हमारे लिए इतनी है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा रहे। तो आपका जो जिन बच्चों का 16 को एग्ज़ाम है, जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, तो वो उनका एग्ज़ाम है, वो अपने एग्ज़ाम को अपने एग्ज़ाम को देने ज़रूर जाएँ। जितनी आपने तैयारी की है उस अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो ज़रूर जाएँ। और जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं, उन मैराथन क्लासेस को लेके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपके दिमाग का एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि भाई इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस फिलअप करने हैं, मेरे अपने माइंड को इस हिसाब से सेट करना है ताकि मैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड तो होते ही होते हैं, लेकिन आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी बेस्ड होते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाने की ज़रूरत होती है कि भाई ये एक क्वेश्चन, जैसे अब तो पहले ऑप्शन आता था कि ऑप्शन ए बी सी करेक्ट, ए बी करेक्ट। अब ऑप्शन ऐसे आते हैं अब केवल एक ठीक, केवल 2 ठीक, केवल 3 ठीक, लेकिन उसमें एग्जैक्ट ये नहीं बताना होता कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ये मुझे तो लगा कि ये चीज़ ठीक, ये जो एग्ज़ाम यूपीएससी में हुई है काफ़ी चीज़ है, मतलब ठीक है ये कि ये सही हो गया है कि भाई पहले कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट है, लेकिन उससे क्या हो गया कि एग्ज़ाम का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ गया। पहले जो क्वेश्चंस का जो थोड़ा सा लेवल होता था ना, वो इस हिसाब से होता था कि थोड़ा याद वगैरह करने वाला, लेकिन अब जो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बहुत सॉल्व करने की आदत है उसको पड़ गई है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता पेपर, जितना क्या होता है कि उसको वो क्वेश्चंस बस घुमाने वाले ऐसे होते हैं कि नॉर्मल चीज़ भी पूछी गई है ना उसमें ऐसे घुमा के पूछी जाएगी कि हम हड़बड़ा जाते हैं भाई क्या पूछ लिया। ज़्यादा अगर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम्स को देखना, क्वेश्चंस देखना उसके, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। वही नॉर्मल चीज़ें होती हैं 10th 11th 12th, यही 9 10th 11th 12th और 6th तक की हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई आपने देखा होगा 6th क्लास की जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि इस स्टेट का नाम पहले ये था, फिर ये पड़ गया, यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हैं ये सब इंस्क्रिप्शन मिली, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है, ये मूवमेंट्स उनको सीक्वेंस में लगा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को ही इस हिसाब से पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर। ये मूवमेंट हुआ था तो यहाँ पर जो था गवर्नर कौन था, उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, ये गवर्नर कितने से कितने टाइम के रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे जब ये पूना पैक चल रहा था, ये सब चल रहा था, ये सब कुछ अलग से ही क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने ये है कि भाई जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है और जो बच्चे जो हैं 16 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वेरी ऑल द बेस्ट उन बच्चों के लिए। अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी एक दिन बचा है, आज 14 है, 15 जो एक दिन बचा है, इस दिन में अपने क्वेश्चंस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस और भी कर लो। अपने दिमाग को 16 तक फ्री रखो और उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, उस दिन आराम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाना और वहाँ पे आराम से अपने एग्ज़ाम को देना। कोई हड़बड़ी मत करना कि भाई ये इधर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, जितना पढ़ा है उतनी ही नॉलेज को, अपनी उतनी ही नॉलेज को यूटिलाइज़ करना वहाँ पे, कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो उसी नॉलेज को यूटिलाइज़ करके उन आंसर्स को फिलअप करना, क्योंकि दिमाग जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिमाग घुमाने वाले बहुत होते हैं, ठीक है। तो उन अपने मतलब क्या है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगी लेकिन वो दिमाग को ऐसे घुमा दे कि हमने जो पढ़ा हुआ होगा ना वो भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए रिलैक्स होकर अपने क्वेश्चंस को पढ़ना, सोचना कि भाई ये जो चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, और 1 2 3 अगर आपको ऐसा डाउट है कुछ क्वेश्चन में, आपको क्वालिफाइंग जैसे जो एग्ज़ाम होगा आपका CSET का,
तो उसमें ऐसे करके कोशिश करना कि बेटा ज़्यादातर गलत क्वेश्चन मत करके आना। मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा आपने ठीक कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपने डाउटफुल कर दिए हैं, ठीक है। तो डाउटफुल क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग से जो आपके सही वाले क्वेश्चन थे उनके मार्क्स भी जो है वो कट जाते हैं। तो अपने जो ठीक है उन ठीक क्वेश्चंस को उतने करना ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो एक कट ऑफ तक लेवल तक हो जाए। और हमने अपने एक चैनल पे कट ऑफ की वीडियोस भी अपलोड की गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के अलावा बाकी अदर कैटेगरीज की जो है वो भी वीडियो जो है अपलोड की है कि यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रीवियस 5 ईयर्स का क्या कट ऑफ जो है वो रहा है। तो उस एग्ज़ाम की जो है उस कट ऑफ की एक बार वीडियो प्लीज़ बच्चों देख लीजिए ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इतने क्वेश्चंस मुझे ठीक अटेम्प्ट करके ही आने हैं, कि इतने अटेम्प्ट मुझे जो इतने क्वेश्चंस हो गए मुझे ठीक ही अटेम्प्ट करके आने हैं और नेगेटिव मार्किंग वाले तो मुझे क्वेश्चंस करने ही नहीं। हो जाए भाई जिसमें डाउटफुल होता है तो इस हिसाब से। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और बाकी अदर कैटेगरीज भी कि मुझे इस लेवल तक अपने जो है नंबर लेकर आने हैं ताकि मैं अपने प्री में थोड़ा बहुत भी अपनी जगह बना पाऊँ। सो वेरी ऑल द बेस्ट। जिनके एग्ज़ाम 16 को है, 16 जून को है, तो अपने एग्ज़ाम को ज़रूर देने जाइए। जो क्वेश्चंस है अभी भी टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लीजिए और जितना पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कीजिए। ओके, सो वेरी ऑल द बेस्ट एग्जाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो कुछ लगी हो, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है हमारे चैनल पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जिस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और